आज का युवा अपने भविष्य को लेकर बहुत ही गंभीर है और इसके लिए वह मेहनत भी कर रहा है। समाज और अभिभावक लगातार उसकी प्रगति में पल पल मदद भी कर रहे हैं। जितने साधन उपलब्ध हो सके उसकी प्रगति में उसे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पहले की तुलना में आज का समाज बहुत ही जागृत है और यह पीढ़ी भी लगातार नई शिक्षा के साथ आगे बढ़ रही है। यह देश के भविष्य के लिए अच्छा है, मगर सुनहरा भविष्य कैसा हो, इसकी कल्पना सभी ने अपने मन में बैठा रखी है। खासकर समाज अपनी इस मंशा को उजागर करता ही रहता है कि भविष्य कैसा हो, किस मुकाम पर पहुंच जाना ही सफलता है। आज के समय में हम दुनिया को देखें जहां भौतिक प्रगति सबसे महत्वपूर्ण बन गई है। चारों ओर निर्माण ही चल रहा है। प्रगति भी जरूरी है, मगर प्रगति के साथ बोध भी जरूरी है। आज हम दुनिया को देखें, जिसने केवल प्रगति की है और कुछ हासिल नहीं किया है, वहाँ संघर्ष में व्याप्त है। जहाँ भौतिक प्रगति भी काम नहीं आ रही है और सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है जो भी हासिल किया था। आज हमारे पास ज्ञान की कमी नहीं है। ज्ञान का प्रसार ना के बराबर हो रहा है। ना ही दया है, ना ही करुणा है। सब खत्म सा हो गया है। आज का युवा अपनी जिज्ञासा को खत्म करता जा रहा है। जो उसे बता दिया गया है वह मान लेता है। उसके प्रश्न करने की प्रवृत्ति समाप्त कर दी गई है। मगर फिर भी आज का युवा लगातार प्रश्न उठा रहा है, लेकिन प्रश्न कैसा हो वह अनजान है। सफलता उसे नहीं कहा जा सकता जहां एक भौतिक व्यवस्था को हासिल करने के बाद ठहराव आ जाए। सफलता लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, आखिरी दम तक। कभी भी ऊर्जा की कमी ना हो, लेकिन ठहराव की व्यवस्था हमारे समाज में लगातार बनती जा रही है। एक मुकाम हासिल करने के बाद कैरियर और भविष्य सफल हो गया, लेकिन इतने पर ही रुक जाना सफलता कैसे हो सकती है। सक्सेस कभी रुकती नहीं, ठहराव उसमें आता नहीं। यहाँ तो एक पायदान है जिस पर हम पहुँच गए हैं। हमें अनेकों कदम आगे बढ़ना है, अनेकों सफलताओं को पाना है। यही हमारी सफलता का प्रतीक होना चाहिए। आज के समय में भौतिक संसाधनों की प्रगति को ही सफलता में जोड़ लिया गया है, जहाँ ज्ञान, विवेक, जिज्ञासा का कोई स्थान नहीं रह गया। यहाँ केवल पैसे की अहमियत में ही सफलता को गिना जाता है। ज्ञान को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। केवल भौतिक ज्ञान को ही काम का बना दिया गया है। जो इन सभी चीजों को पाने में मदद करेगा वही उच्च होगा। यही समाज की व्यवस्था बन चुकी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? भौतिक प्रगति भी जरूरी है, लेकिन आज हम चारों ओर देखें, दुनिया को देखें, तो लगातार संघर्ष व्याप्त है। केवल प्रगति और विकास ही पा लेना भर से हम सफल नहीं हो जाते। हमें बुद्धि, बल, ज्ञान का विकास भी करना ही पड़ेगा। यहाँ एक चिंतन का विषय है। अगर एक सच्चा व्यक्तित्व समाज और देश के भविष्य की सही कल्पना करे, तो उसमें सत्य की जगह सबसे ऊंची होगी। सच्चे ज्ञान को उसकी सही अहमियत देनी ही पड़ेगी उसे। लेकिन हमारा यहाँ खोखला ज्ञान ज़्यादा दिनों तक काम नहीं आएगा। भारत ज्ञान से ही विश्व गुरु कहलाता था, लेकिन वर्तमान में हम इससे उलट आगे बढ़ रहे हैं। हमें एक ठोस, युवा और जागरूक समाज का निर्माण करना है, जिसके लिए हर व्यक्ति को संकल्प और ऊर्जा के साथ कार्य करना होगा। प्रतिज्ञा कर लेने भर से काम नहीं चलेगा, मैदान में अपना जौहर दिखाना पड़ेगा।